हेलो माय ताई कुकर बेबीज़, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज मैं इस स्टोरी की लास्ट पार्ट एक्सप्लेन करने वाली हूँ एंड यूट्यूब ने शायद एक वीडियो को डिलीट कर दिया है एंड आप लोगों को अगर चाहिए तो मुझे बोलना, मैं उसे माय सेकंड चैनल पे अपलोड कर दूँगी एंड लिंक भी यहाँ पर दे दूँगी। ओके, सो लेट्स गो टू द स्टार्ट। अचानक उसके फेस पर स्लैप पाते ही जंगकुक अपने बिग आइज से तांग की तरफ देखता है। तभी तांग जो रोने लगता है एंड वो गुस्से से जंगकुक की कॉलर को अपने पास खींचते हुए बोलता है, यू स्टूपिड, यू बास्टर्ड, तेरा हिम्मत कैसे हुई? हाँ, तू मेरी लाइफ को ऐसे डिस्ट्रॉय करके अब मुझे छोड़कर किसी और को चूज कर रहा है? हाँ, कैसे? तब ये सुनकर जंगकुक कुछ भी नहीं बोल रहा था। वो सिर्फ अपने डार्क निगाहों से तेयंग को घूर रहा था। बट तेयंग कुछ ही सेकंड के बाद वो समझ पाता है कि वो किस टोन पर जंगकुक के साथ बात कर रहा है, और अगर ये टोन जंगकुक को पसंद नहीं आया तो उसकी हालत खराब होने वाला है। बट इन सब को तेयंग दूर रख देता है एंड फिर से उसकी तरफ देखते हुए बोलता है, अगर तुम खुश हो नीला के साथ तो तुम उसके साथ ही रहो। मैं तुरंत तुम्हें डिवोर्स दे दूंगी एंड मैं जेके के साथ रहूंगी एंड बेबीज को लेकर मैं कंट्री के बाहर चली जाऊंगी एंड मैं चाहती हूँ कि तुम भी खुश रहो नीला के साथ एंड मैं जल्दी ही तुम्हें डिवोर्स पेपर भी दे दूंगी। जेके, जल्दी से डिवोर्स पेपर मंगाओ, मैं उसे डिवोर्स देना चाहती हूँ एंड तुम्हारे साथ हैप्पीली एक लवली कपल की तरह रहना चाहती हूँ। जैसे हर सुबह मैं उठकर तुम दोनों को किस करती थी, अब तुम्हें करूँगी, वो भी प्यार से, कोई फोर्स करने की ज़रूरत नहीं है। हर रोज़ तुम जब घर पे आओगे तब मैं तुम्हारी वेलकम करूँगी, तुम्हें हक करूँगी, किस करूँगी, तुम्हारी फुल डे की बातें पूछूंगी। तुम जब ऑफिस में जाओगे तब मैं तुम्हें किस करूँगी, तुम्हारे लिए लंच को ऑफिस में ले जाऊँगी, हर एक बातों का ध्यान रखूँगी, एक गुड हस्बैंड बनूंगी। और ये बोलकर एक सॉफ्ट स्माइल के साथ जो तेयंग जेकी की तरफ देखने लगता है, बट जंगकुक गुस्से से अपने हाथों को मुट्ठी कर लेता है एंड वो बहुत ही ज़्यादा गुस्से में लग रहा था। बट तभी अचानक से जेके बोलता है, यस माई लव वन, मैं तुम्हारे साथ अपनी लाइफ की हर एक पल को एंजॉय करना चाहती हूँ। बट नीला धीरे धीरे जंगकुक के पास जाता है एंड उसे हक कर लेता है एंड उसकी नेक पर अपने फेस को छुपा लेता है। इसे देखकर तेयंग थोड़ा सा जेलस अंदर फील कर रहा था, बट वो ये सब कुछ बाहर शो नहीं करा रहा था एंड वो जेकी के साथ वहाँ से जाने लगा था। तभी जंगकुक नीला को अपने आप से दूर कर देता है बिकॉज नीला उसके नेक पर वेट किसेस दे रहा था। अचानक हुए साउंड से वो दोनों ही पीछे की तरफ देखता है। तभी तेयंग देख पाता है कि जंगकुक बहुत ही ज़्यादा टाइटली नीला के फेस पर एक स्लैप कर दिया था। इसे देखकर तेयंग शॉक हो जाता है, उसके आइज बिग हो गया था, बट अंदर ही अंदर वो थोड़ा सा हैप्पी भी फील कर रहा था। उससे बुरा तो लग रहा था नीला के लिए, बट वो हैप्पी फील कर रहा था इस वजह से कि जंगकुक ने उसे स्लैप किया, उसकी किस उसे पसंद नहीं है। बट तभी अचानक से जंगकुक तांग के पास जाता है एंड टाइटली उसकी जॉ को पकड़ते हुए अपने पास खींचते हुए बोलता है, यू इडियट, मैं तुम्हें जितना भी ज़्यादा गाली दूँ ना वो एनफ नहीं है। मैं तुम्हें पाने के लिए कितना कुछ किया हूँ, किस किस को नहीं मारा मैंने, तुम्हें फोर्स किया, तुम्हारे पीछे कितना ज़्यादा टाइम वेस्ट किया, और जब मुझे ये पता चला कि तुम मुझसे प्यार करते हो तब तुम्हें जेलस फील करा के श्योर होने के लिए मैं नीला को यहाँ पर ले आई, और तुम ये बोल रहे हो कि तुम जेकी के साथ हैप्पी रहोगे एंड मुझे डिवोर्स दे दोगे। एक बार भी तुम मुझे छीनने की ट्राई नहीं किया हो, इसका मतलब तुम मुझसे प्यार नहीं करते हो। बट व्हाटएवर, मुझे इसमें कोई भी फर्क नहीं पड़ता है, तुम मेरा हो, तुम सिर्फ मेरा रहोगे एंड फुल लाइफ के लिए। अगर रोगे, मरोगे, हंसोगे, सिर्फ मेरे साथ, जियोन जंगकुक के साथ, और मैं तुम्हें कभी मुझसे दूर जाने नहीं दूंगी। और मैं तो तुम्हें वैसे भी माफ़ करने वाली थी ना तुम्हारी इतना ज़्यादा बिग हरकत के लिए, बट अब मुझे ऐसा लग रहा है कि तुम्हें पनिश करना ही पड़ेगा। एंड ये बोलकर वो गुस्से से जो तेयंग को उसके हाथों से पकड़ लेता है, उसकी रिस्ट को, एंड उसे टाइटली फोर्सफुली वहाँ से खींच कर ले जाने लगता है। तभी अचानक से जेके तेयंग के दूसरे हाथ पकड़ लेता है एंड उसके तरफ देखते हुए बोलता है, योंग, मैं भी इस प्लान में आपके साथ थी, बट मुझे लग रहा है कि अब कि तेयंग सिर्फ मुझसे प्यार करता है, वो बिल्कुल भी जेलस नहीं था, वो बिल्कुल भी आपको नहीं चाहता है। प्लीज़ आप नीला के साथ यहाँ से चले जाओ, मुझे और तेयंग को एक साथ रहने दो प्लीज़। योंग, मैं आपके पैर पकड़ रही हूँ, अगर आप चाहते हो तो मिशन ऑफिस सारे बिजनेस आप रख लो, मुझे सिर्फ एक घर दे दो छोटा सा, जिसमें मैं मेरी बच्चे के साथ एंड मेरे हस्बैंड के साथ रह पाऊँ। मुझे सिर्फ नाम की प्यार चाहिए और कुछ भी नहीं चाहिए, प्लीज़ योंग। ये सब बातें सुनते ही
जंगकुक की गुस्सा और भी ज़्यादा आगे बढ़ने लगता है। वो अंदर ही अंदर बहुत ही ज़्यादा बर्न होने लगता है एंड वो तुरंत तायंग के हाथ को छोड़ते हुए वहाँ से चला जाता है। इसे देखकर तायंग बहुत ही ज़्यादा गुस्सा हो गया था एंड वो जेके के साथ उसकी तरफ देखते हुए बोलता है, तुम भी इस प्लान को जानते थे ना, तो तुम मुझे बताया क्यों नहीं कि जंगकुक जानबूझ के ये सब कुछ कर रहा था। तुम्हें पता है ना कि मैं जेलस हो रही थी, मैं सिर्फ उससे शो नहीं करा रही थी और मुझे दर्द हो रहा था इनसाइड। तब ये सुनकर जेके बोलता है, सच में? बट क्यों हो रहा था? तुम तो ह्योंग को और मुझे पसंद नहीं करते हो। मुझे तो सिर्फ कुछ पसंद करते हो, बट ह्योंग से तो तुम नफरत करते थे ना। तब ये सुनकर त्योंग बोलता है, हाँ मैं करती हूँ। जेके बोलता है, नहीं करते हो। हाँ करते हो, नहीं करते हो। ये लेकर उन दोनों में बहस हो जाता है। तभी त्योंग थक हार के बोलता है, हाँ मैं करती हूँ, मैं तुम दोनों से प्यार करती हूँ, फास्ट डे से करती हूँ, बट तुम दोनों ने मुझे डायरेक्टली ना बोलकर मुझे फोर्स किए थे, इस वजह से मैं गुस्सा हो गया था। बट इसके बाद से तुम लोग मेरी बातें नहीं सुने, मेरी फीलिंग्स को नहीं समझा। मैं चाहती थी एक अच्छा सा लाइफ लीड करने के लिए, बट तुम दोनों बारी बारी में मुझे फोर्स किया हो, मुझे समझने की ट्राई भी नहीं किया हो। अगर तुम लोग मुझे थोड़ा सा भी समझते तो ऐसा दिन नहीं देखना पड़ता था। जितने बार तुम लोगों को माफ़ करके आगे बढ़ना चाहती थी, उतनी बार तुम दोनों ने मिलकर मुझे फोर्स किया था, मेरी फैमिली को हर्ट किए थे। तो मैं क्या करता? इस वजह से मैं तुम दोनों से धीरे धीरे दूर होता गया एंड लव वो हेट में बदलते रहा। बट मुझे बाद में पता चल गया था तुम दोनों की तरीका गलत थी, बट तुम दोनों गलत नहीं थे। तो इस वजह से मैं तुम दोनों को माफ़ करने के लिए राज़ी हो गई थी एंड दैट्स इट। और मैं जल्दी तुम लोगों को बोलने वाली थी, बट ये सब कुछ हो गया। तभी अचानक से नीला पीछे से आ जाता है एंड वो तायंग की हेयर को बहुत ही ज़्यादा टाइटली ग्रैब कर लेता है। इसे देखकर जेके शॉक था, बट वो जब नीला के सामने आगे बढ़ने ही वाला था, तभी त्योंग नीला की हेयर को ग्रैब कर लेता है एंड बहुत ही ज़्यादा ज़ोर से उसकी दूर से गाल पर स्लैप कर देता है एंड उसकी ड्रेस को खींचते हुए अपने पास ले आते हुए बोलता है, यू इडियट, यू क्या बोलो, तुम्हें जितना भी ज़्यादा बोलो ना उतना भी ज़्यादा गलत है। तुम्हें पता है ना कि तुम जिस आदमी के साथ घूम रहे हो उसकी एक हस्बैंड है, उसकी बेबीज है, और तुम उसके साथ क्यों घूम रहे हो? तुम लोगों को तुम जैसे औरत को सिर्फ और सिर्फ पैसा चाहिए, प्यार नहीं। एक बार जंगकुक की पैसा मिल जाए ना, तो उसके बाद तुम जंगकुक को और जेके को दोनों को भी ठीक से प्यार नहीं करोगे एंड प्यार तो नहीं करते हो, सिर्फ लास्ट एंड मनी चाहिए तुम लोगों को। एंड ये बोलकर वो उसके तरफ घूरने लगता है। इसे देखकर नीला बोलता है, तुम्हारी इतना ज़्यादा हिम्मत? त्योंग बोलता है, मेरी हिम्मत की अब तक तूने देखा ही क्या है? सिर्फ एक बार और मेरे हस्बैंड की तरफ अपनी एक गंदी आइज़ को उठा के देख, फिर मैं तेरी आइज़ को ही बाहर निकाल लूँगी। बाहर चले जा मेरी मेंशन से। एंड ये बोलकर त्योंग तुरंत उसे उसके हाथों से पकड़ते हुए मेंशन के बाहर फेंक देता है। इसे देखकर जेके बहुत ही ज़्यादा शॉक था, बट तभी गार्ड्स बोलता है, सर। तभी त्योंग उसे रोकते हुए बोलता है, गार्ड्स इसे बाहर फेंक दो एंड इतनी ज़्यादा बुरी लड़की या कोई और लड़की अगर मेंशन से अंदर आए उसके पहले मुझे खबर होना चाहिए। तब ये सुनकर गार्ड्स भी डर जाता है एंड वो बोलता है, श्योर सर। और ये बोलकर वो लोग सर को नीचे करते हुए वहाँ से नीला को लेकर चला जाता है। बट दूसरी तरफ त्योंग जो अंदर चला आता है, जेके उसके ऐसे रूप देखकर शॉक था, बट त्योंग बोलता है, इतना ज़्यादा शॉक मत हो, अगर मेरी चीज़ को कोई और भी हाथ लगाएगा ना तो मैं बिल्कुल भी इसे टॉलरेट नहीं करूँगी। तुम्हें क्या लगता है अगर तुम जो जंगकुक ने जो किया उसके प्लेस पर अगर मैं होती तो? अगर कोई और आके मेरी नेक पर ऐसे किस करता, मुझे हक कर लेता एंड मैं आके बोलती कि मैं किसी और के साथ रहना चाहती हूँ, तुम दोनों यहाँ से जा सकते हो, तो तब क्या होता? तभी अचानक से जेके की आइज रेड हो जाता है, डार्क हो जाता है एंड वो धीरे धीरे उसके तरफ बढ़ते हुए बोलता है, चुप रहो, ऐसी बात सेकेंड टाइम अपने माउथ से बाहर नहीं निकालना। अगर ऐसा हुआ तो उसे तो ज़रूर मारूंगी, कुत्ते के मौत दूंगी, बट उसके पहले तुम्हें मारूंगी, फिर हम लोग भी मर जाएंगे, बट तुम्हें किसी और के हाथ में बिल्कुल भी नहीं देंगे। और ऐसा तो मैं सपने में भी नहीं सोच सकती हूँ कि तुम किसी और को किस करोगे। उससे पहले ही मैं उस आदमी को मार दूंगी और तुम्हें भी मार दूंगी। हम लोगों के ऑब्सेशन के बारे में तुम्हें कुछ भी पता नहीं है। तब ये सुनकर त्योंग बोलता है, अगर तुम इतना ज़्यादा ऑब्सेस पर्सन हो सकते हो तो मैं क्यों नहीं, मैं मेरी प्यार के लिए इतना ज़्यादा क्यों नहीं कर सकती। तब ये सुनकर जेके को स्माइल आ जाता है एंड वो बोलता है, माई पॉसेसिव लिटिल हबी, आई लव यू।
एंड ये सुनकर जो त्योंग था वो स्माइल करता है बट वो कुछ नहीं बोलता है। एंड तभी अचानक से वहाँ पर नैनिस आ जाता है एंड त्योंग की तरफ देखते हुए बोलता है, सर आपकी बेबी रो रहा है, क्या आप मेरे साथ जा सकते हो? तब ये सुनकर त्योंग बोलता है, हाँ मैं आ रही हूँ, तुम लोग जाओ यहाँ से। और ये बोलकर वो भी वहाँ से चला जाता है और सीन यहीं पर ही कट हो जाता है। अगले मोमेंट पर हम देख पाते हैं कि जंगकुक और जेके अपने ऑफिस को ख़त्म करते हुए वो लोग मेंशन में आ जाता है, बट आके वो लोग बहुत ही ज़्यादा शॉक हो जाता है बिकॉज मेंशन के अंदर कोई भी गार्ड्स नहीं था। तभी जेके एंड जंगकुक वो गार्ड्स की तरफ देखते हुए पूछता है, क्या ये सब क्या है? तुम लोग मेंशन के बाहर क्या कर रहे हो? मेंशन के अंदर कोई भी गार्ड्स क्यों नहीं है? तब ये सुनकर वो गार्ड बोलता है, सॉरी सर, ये किम तयोंग की लिटिल मास्टर की ऑर्डर था। तब ये सुनकर जेके बोलता है, व्हाट द हेल, तुम लोगों को किसने बोला है कि लिटिल मास्टर की बातें सुनो? अगर तयोंग यहाँ से भाग गया और बेबीज को लेकर तो तुम लोगों को नहीं छोड़ूंगी। एंड ये बोलकर वो गुस्से से अंदर जाता है। अंदर जाके वो और भी ज़्यादा शॉक हो जाता है कि अंदर कोई भी नहीं था, एकदम सन्नाटा था। तभी जेके और जंगकुक चिल्लाते हुए पूछता है, तयोंग बाहर आओ, मैंने बोला बाहर आओ, मैं तुम्हें कितनी बार बोला हूँ कि बाहर आओ, मैं तुम लोगों को नहीं छोड़ूंगी। अगर तयोंग यहाँ से भाग गया तो कितने ज़्यादा मुश्किल से नेक्स्ट टाइम इससे ज़्यादा पहले मैंने उसे पकड़ के ले आया था, अगर वो बाहर निकल गया इस बार तो मैं नहीं छोड़ूंगी। और एट द सेम मोमेंट पर जंगकुक भी बहुत ही ज़्यादा गुस्सा हो रहा था। तभी अचानक से जंगकुक के फ़ोन पर एक कॉल आता है एंड वो और कोई नहीं, जंगकुक की एक दूसरा फ्रेंड था। वो कॉल करते हुए बोलता है, जंगकुक मैंने आज तुम्हारी बेबीज को कार से जाते हुए देखा था। सिग्नल पे मैंने उन लोगों से मिला था जो कुछ नैनी के साथ था और कहीं पर जा रहा था। तब ये सुनकर जेके और जंगकुक अपने अपने हेयर को ग्रैब कर लेता है गुस्से से एंड बोलता है, सच में तयोंग की हिम्मत कैसे हुई मेरी बेबीज को लेकर यहाँ से भागने की? छोड़ूंगी नहीं मैं उन दोनों को। और ये बोलकर वो गुस्से से बाहर जाने लगता है। तभी एक नैनिस वहाँ पर चला आता है। इसे देखकर तयोंग जेके एंड जंगकुक बोलता है, तयोंग कहाँ है और बेबीज को लेकर वो कब यहाँ से बाहर गया है? तब ये सुनकर वो नैनिस कुछ बोलने ही वाला था, तभी अचानक से ऊपर से कुछ टूटने की साउंड आता है। इससे जो जंगकुक और जेके शॉक था एंड वो दोनों ही दौड़ते हुए वहाँ से चला जाता है। एंड वो लोग जो जाता है तब देखता है कि उन लोगों की जो किंग साइज बेडरूम है वहाँ से आवाज़ आ रहा है। तब जंगकुक बोलता है, अगर तयोंग यहाँ पर अभी तक छुपका है ना तो मैं उसे छोड़ूंगी नहीं। उसकी हिम्मत कैसे हुई कि वो मेरी बेबीज को यहाँ से दूर भगा कर खुद अब भागने की ट्राई कर रहा है? तभी वो देखता है कि डोर तो लॉक किया हुआ है अंदर से। इसे देखकर जेके और जंगकुक और भी ज़्यादा डर जाता है एंड उसके अंदर जो घबराहट फील हो रहा था अपनी बेबीज को एंड अपनी हस्बैंड को खोने की वो और भी ज़्यादा बढ़ने लगता है। वो दोनों पागलों की तरह डोर पर नॉक करने लगता है बट कोई भी साउंड नहीं आ रहा था। ऐसा लग रहा है कि बाहर से कोई भाग रहा है और वो अंदर से बहुत ही ज़्यादा डरा हुआ था। इसे देखकर जेके जंगकुक की तरफ देखते हुए बोलता है, ह्योंग साइड हो जाओ, मैं इसे तोड़ने वाली हूँ। और जेके एक ही लात में डोर को तोड़ देता है एंड वो दोनों ही अंदर पहुंच जाता है। बट अंदर पहुंचते ही जो नज़ारा था उसे देखकर वो दोनों एकदम शॉक हो जाता है एंड वो दोनों की जो रिएक्शन था वो देखने वाला था। वो लोग जब सामने की तरफ देखता है तब वो देख पाता है कि उसके सामने शॉर्ट ड्रेस पड़ा हुआ एक फ्लावर बैठा हुआ था जो एकदम रेड सिल्क की क्लॉथ पहना हुआ था, जिसे देखकर जो उन दोनों की हालत था, उन दोनों की हार्ट बीट था वो एकदम से बीट करने लगा था। वो लोग कुछ भी ऐसा फील नहीं कर पा रहा था जो वो लोग अपने सामने देख पा रहा था। इसे देखकर जेके एंड जंगकुक के माउथ फुल ओपन हो जाता है एंड वो लोग बहुत ही ज़्यादा बुरी तरीक़ों से अपने सामने बैठा हुआ फ्लावर को घूरने लगता है एंड वो लोग इतना ज़्यादा शॉक हो गया था कि वो लोग की आंखें एंड वो लोग की माउथ फुल की फुल ओपन था। तभी अचानक से दूसरे साइड पर कॉल आता है जंगकुक के पास। तभी मिस्टर जॉन बोलता है, जंगकुक एंड जेके, तयोंग ने बेबीज़ को हमारे घर में भेज दिया है नैनिस के साथ, वो आज रात के लिए यहाँ पर रुकेगा, तुम्हारी क्या कोई प्रॉब्लम है? तभी जंगकुक अपने सच में आते हुए बोलता है, नहीं डैड, कोई प्रॉब्लम नहीं है, आप
उन दोनों को आपके पास रख सकते हैं। एंड ये बोलकर वो थोड़ा सा स्माइल करता है। तभी उसके सामने बैठा हुआ जो तेयोंग था वो भी स्माइल करता है। एंड दो भाई जियोंग ब्रदर्स धीरे धीरे तांग की तरफ बढ़ने लगता है। एंड वो दोनों एक साथ तांग के साथ बहुत ही ज़्यादा ब्यूटीफुल एक नाइट को स्पेंड करता है। एंड इसके साथ ही इस स्टोरी का दी एंड हो जाता है। एंड आई नो आप लोग अब ये बोलोगे कि इसमें से जो अच्छा सा पार्ट था लास्ट में वो कहाँ गया। वो मैं इस चैनल पे नहीं डालूँगी बिकॉज ऑलरेडी एक स्ट्राइक चल रहा है, तो मैं कुछ गड़बड़ नहीं करना चाहती हूँ। मैं इस स्टोरी को भी बहुत ही ज़्यादा डरते हुए डाल रही हूँ। बट इसकी जो स्पेशल पार्ट है ना, वो गर्मी वाला, बहुत ही ज़्यादा गर्मी वाला, वो मेरी सेकंड चैनल पर मैं डालूँगी। कोई बात नहीं, मैं इसकी जो पिन कमेंट है बनाने के बाद यहाँ पर भी डाल दूँगी एंड पोस्ट भी शेयर कर दूँगी, और शायद मैं उसे कर डालूँगी। एंड वो पार्ट को भी मैं बहुत ही ज़्यादा देख के और बहुत ही ज़्यादा स्पाइसीनेस ऐड करके डालूँगी। डोंट वरी। ओके, बाय बाय, टेक केयर।